ये जा रहा है 2024। जाते जाते इस वर्ष भी संकल्प लो कि आने वाले साल की शुरुआत हम किसी भूखे को रोटी देकर के शुरुआत करेंगे नए वर्ष की। सुदामा ने मुट्ठी भर दिया ना, भगवान ने याद रखा। ऐसे आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब देंगे तो भगवान भूलेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं आपको हम बता रहे हैं, वृद्ध माओं की सेवा, बच्चों की सेवा, गुरुकुल 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, सब निःशुल्क, गौ माता की सेवा, अखंड रसोई, अन्न क्षेत्र की सेवा, ये जो बता रहे हैं ये सब चल रही हैं कि हम झूठ कह रहे हैं? कितने लोग साक्षी हैं इस बात के, गवाह? गवाही देने का मौका आएगा ईश्वर के सामने तो कौन गवाही देगा? आप सब गवाही देंगे? तो देखो यही है सत्य। सत्य को देखने वाले इतने सारे हैं, इसलिए गौरी गोपाल आओ अपनी आंखों से देखो। इसलिए तो ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हम भगवान की शरण में यदि हैं तो अच्छे काम की गवाही आप भक्त तो देंगे, स्वयं भगवान गवाही देंगे, स्वयं भगवान गवाही देंगे। कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ईश्वर तो साक्षी है। बोलो हाँ। इसलिए आप भी जो पुण्य करती हो ना मेरी मां, इसलिए हमारे कृष्ण का एक नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है? महाकाल जाओगे ना उज्जैन तो वहां साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी जाओगे ना तो वहां साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। साक्षी गोपाल जी का मतलब है कि आपने दर्शन किया, धाम का दर्शन किया, इसकी साक्षी कौन देंगे? गोपाल जी, भगवान देंगे। तो अब बताओ, आपने जो पुण्य किया, गौरी गोपाल आश्रम में किसी वृद्ध मां को रोटी दी, किसी को संत को भोजन दिया, संत के लिए अन्न क्षेत्र चल रहा उसमें आपने एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाया, या फिर आपने संतों के लिए बनने जा रहे संत निवास के लिए सहयोग किया, तो बताओ साक्षी आपके दान की, साक्षी आपके पुण्य के भगवान है या नहीं? आप भूल जाओगी पुण्य करके मेरी मां, पर साक्षी गोपाल साक्षी बनकर गवाही देंगे कि हाँ मैंने देखा है कि इन्होंने संतों के लिए या माताओं के लिए सहयोग के हाथ बढ़ाए। कोई देखे ना देखे, लाख आंख से भगवान तो देख ही रहे हैं। इसलिए आओ हम भी सेवा करें, संतों के लिए हम भी कुछ ना कुछ रोटियां दें कि हमारी रोटी भी खाकर साधु भोजन करें, हमारी रोटी खा के संत भोजन करें और हमें संतों का आशीर्वाद मिले, भजन का पुण्य प्राप्त हो। गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी भक्त आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप लोगों ने प्रसादी पाई कि नहीं गौरी गोपाल जी की रसोई में? कितने लोगों ने पाई? आप बताइए। आप सबको प्रसाद मिला? कोई पैसा लगा? कोई खर्चा हुआ? ये सेवा है। पूरे भारत से लोग आते हैं, सबको निःशुल्क पेट भर भोजन मिल जा रहा है। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा मेरी माँ? तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आप भी इस पुण्य से जुड़ेंगे और आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। हम आपसे दौलत क्या मांग रहे हैं? रोटी तो मांग रहे हैं कि 2-4 रोटी का सहयोग करना। और एक बार नहीं मेरी माँ, गौरी गोपाल आपका है, ये दास अनिरुद्ध आपका है। सदा इन सेवाओं से अपने आप को जोड़े रखिएगा। कमाई का कुछ थोड़ा सा हिस्सा 2% निकाल के सेवाओं से जोड़िए। कि आपका एक बेटा आप सब माओं की सेवा में लगा है, यदि ये दास अनिरुद्ध सेवाओं में लगा है तो आप सब साथ देंगे तब तो सेवाएं होंगी, साथ नहीं देंगे कैसे सेवाएं होंगी? ये हमारी माताएं यहाँ रहती हैं। ये माताएं क्यों रहती हैं यहाँ जानते हैं? आप लोग साथ देते हैं। आप लोगों ने साथ दिया, इनके अपने बेटों ने साथ नहीं दिया, इसलिए इनके बेटों ने साथ नहीं दिया तो घर से निकाल दिया। लेकिन भले घर से निकाल दिया बेटों ने, पर आज इनके सिर पर छाया है, खाने को रोटी और पहनने को अच्छे कपड़े हैं, तो आप सब साथ देते हैं, इसलिए तो है ना। आपके परिवार 4, 6, 10 लोगों का परिवार है, पर गौरी गोपाल का परिवार इतनी सारी माओं का, इतने सारे लोगों का। गौरी गोपाल आश्रम में जो रसोई चलती है ना, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 25 से 30,000 लोग। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है?
सब आपने कितने लोगों ने यहाँ देखा? आप तो 7 दिन से कुछ लोग यहाँ हैं, सवेरे से शाम तक लाइन लगी रहती है, देखा ना आप लोगों ने? आप भी तो इस बात को जानते हैं ना, बाजार में रहते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, लाइन लगी रहती है सवेरे से शाम तक। रात के 11 बजे आइए, आपको लाइन लगी मिलेगी यहाँ पर। ये सेवाएं हैं, ये कौन देख रहा है? आप 24 घंटे ना देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर देख रहा है। इसलिए साक्षी गोपाल वो हैं, गवाही वो देंगे, आपकी भी गवाही और मेरी भी गवाही। कौन देगा गवाही? भगवान देंगे। इसलिए मेरी माँ मैयाओं का दर्शन करिए और माँ का बेटा बनकर सहयोग करिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? आगरे से। आगरा। आगरा, आगरा तो बिल्कुल पास ही है यहाँ से, 50 किलोमीटर। कौन कौन है आपके घर में? एक बेटा है। तो बेटा एक है, तो बेटा है फिर भी आपको यहाँ क्यों, एक बेटा है फिर भी यहाँ क्यों आना पड़ा? मैं तो किराए से रहती थी, वो अलग रहता था, ब्याह हुआ जब से अलग ही रहती थी। अच्छा, विवाह के बाद अलग हो गया? हाँ। तो आपको नहीं लेके गया जहाँ गया? नहीं, फिर वो मकानदानी ने घर खाली करा लिया। हाँ। और 20 साल से रह रही थी, तो उसे चाहिए तो उन्होंने घर खाली कराया, तब मुझे जाना। तो आपका खुद का घर नहीं था? नहीं। तो बेटे ने घर बना लिया? अभी छोटा सा 50 गज में बनाया है। हाँ। तो उस घर में आपको नहीं रखता? नहीं, मैं फिर ना। बेटे ने घर बनाया है अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए, माँ के लिए थोड़ी घर बनाया है। देखो, बेटे अपनी माँ के लिए घर नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध आपसे भीख मांगता है कि ये गौरी गोपाल इन माओ का घर ही तो है, ये वृद्ध माओ का घर ही तो है। 290 माताएं यहाँ रहती हैं, घर की तरह रहती हैं, और ये जो माताओं के लिए आश्रम बन रहा है, ये माताओं का घर ही तो है। हमने अपने लिए घर नहीं बनाया अभी तक, इन माओं के चरणों में ही हम रहते हैं। मैया जी, बेटे ने कभी फोन ऑन लगाया, कुछ कहा आने का? नहीं। बुलाता नहीं है घर पे? नहीं बुलाता? कभी आगरा तो इतना पास है, कभी आया नहीं? फोन तक नहीं किया है, आया तो 2-3। आज तक फोन नहीं लगाया। आगरा देखो यहाँ से 50 किलो, मतलब 1 घंटे का रास्ता। आगरा सिर्फ 1 घंटा है यहाँ से रास्ता। बेटे ने कभी, कितने साल हो गए आपको? 4 साल हो गए। 4 साल। इन 4 सालों में यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं। खुश हैं आप? हाँ, ठीक। यहाँ खाना पीना रहना सब बहुत बढ़िया मिलता है, सब नाश्ता दूध वगैरह सब मिलता है। आपका ये बेटा अनिरुद्ध बेटा तो परेशान नहीं करता? कौन कर रहे हैं? वो ये बेटे ही कर रहे हो। तो हम परेशान तो नहीं करते आपको? नहीं बेटा, परेशान करते तो कैसे रहते जा, ये बता। आपको रहने के कोई पैसे लगे यहाँ पर? नहीं बेटा, नहीं कोई। इन माओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता किसी चीज का। आप लोग सहयोग, मैं आपसे भीख मांगता हूँ अधिकार से, इन माओं के लिए आपसे मांगता हूँ कि आप देंगे तो इन माओं को, इनके अपने बेटे ने अपने घर पे नहीं रखा, आपने जो माताओं के लिए कमरा बनवाया, सोचिए कितना बड़ा पुण्य किया। आपने कमरा बनवाया, किसी ने कमरे की छत डलवाई, किसी ने आश्रम के निर्माण में 1 बोरी सीमेंट दी, किसी ने 1 ईंट दी, किसी ने कुछ दिया। आपको जिस लायक ईश्वर ने बनाया, जरूर कुछ ना कुछ दीजिए। अपने बेटों ने तो साथ दिया नहीं, अब आप लोग साथ दीजिएगा। आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल तैयार हुआ है इन वृद्ध माताओं के लिए। कुछ ना कुछ जरूर सहयोग करिए मेरी माँ। मैया, अब आप यहीं रहिए मेरी माँ, कुछ कहना है? बेटा है? जब लिखा का इतनी खराब किस्मत लाई गई, इसे बेटे को जन्म दिया, काय को दीदी नहीं होता तो नाम तो था कर। कोई बात नहीं मेरी माँ, नाम तो होता। बेटा कोई जन्म का प्रारब्ध रहा होगा उसका, उसने भी 2-3 महीने रही तो वो कोई बोलता नहीं था, तो फिर मैं यहाँ पे चली आई। मकानदानी ने घर खाली कराया तो 2-3 महीने उसके पास रही, तो बोलती नहीं थी बिल्कुल। बहू नहीं बोलती नहीं, थी? तो मुझे जाना पड़ा मेरे को। मैं ऐसा फायदा क्या रह दी। देखिए, बहुएं बात नहीं करती सास से, कल को वो भी तो सास बनेगी, उसकी भी तो बहू आएगी। ईश्वर देख रहे हैं सब भाई, साक्षी गोपाल हैं वो, सब साक्षी है, सबकी गवाही देंगे वो। मैया अब आप यहां रहना, यहां तो आप खुश हो ना मेरी माँ? हाँ, बहुत खुश हूँ। यहां तो तकलीफ नहीं है? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं। बेटा
एक बार भी 4 साल में मिलने नहीं आया, लेकिन ये दास अनिरुद्ध अपनी इन वृद्ध माओ से मिलने लगभग रोज जाता है, रोज चरण दबाते हैं, रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। रोज सेवा जो बन पड़ती है करता हूँ मेरी माँ। आप सबको कथा सुनाना, सबकी सेवाएं, मिलना जुलना, सब काम करते हुए वृद्ध माओ को भी समय देना, ये सब कुछ भगवान जो करा रहे हैं ना, इस शरीर से सब कुछ हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु जब तक प्राण रहे तब तक इसी तरह सेवा होती रहे। सब सदा इन हाथों से मैं बूढ़ी माओ के पांव दबाता ही रहूं और माओ के चरणों की सेवा करते करते ही प्राण त्यागूं, यही मेरी प्रार्थना। भगवान की कथा कहते कहते, भगवान का गुणगान करते करते मेरा जीवन पूरा हो, और क्या कामना है, कोई कामना नहीं। आओ, आप जैसे कुछ दानवीर महापुरुषों के नाम सुनते हैं, जिनके नाम यहाँ तक आए हैं, जो नाम यहाँ आते हैं ना, वो नाम केवल आप और हम नहीं सुनते, ईश्वर भी सुनते हैं। आओ, आपके नाम सुने जिन भक्तों ने धन को धर्म से जोड़ा। ठीक, खुश बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आपने अभी देखा कैसे यहाँ पर असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताएं रहती हैं। उन वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी आप सभी के सहयोग से अपने हाथों से उन वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, और अन्न क्षेत्र की सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, संत निवास की सेवा, गौशाला की सुंदर सुंदर सेवाओं का क्रम यहाँ पर चल रहा है। कुछ महानुभावों ने इन सेवाओं के लिए अपना सहयोग वृंदावन तक पहुँचाया है। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं, और फिर आरती के बाद महाराज जी आप सभी से भेंट करेंगे, मिलेंगे। आप सभी लोग महाराज जी से मिलने के पश्चात प्रसाद पाकर प्रस्थान करेंगे। आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री रामचरण पंचकूला हरियाणा से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। संगीता यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपये। प्रकाश मिश्रा जी दिल्ली से विशेष सहयोग। मोहन शर्मा दिल्ली से विशेष सहयोग। हरि कोल्ड स्टोरेज मध्य प्रदेश से 2,200 रुपये। रेखाबाई शुक्ला आप 5,000 रुपये। कजराबेन चावड़ा गुजरात से 2,110 रुपये। हरिनारायण समयपुर से 5,000 रुपये। दिलीप जी बिहार से 21 रुपये। वासुदेव गुड़गांव से 11,000 रुपये। मेला कुच मंडल धृत कुंडल कलिते ललित वनमाला, कलिते ललित वनमाला। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। तिन मने मंडल मंडन भव खंडन दिन मने मंडल मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस। जय जय देव हरे। कालिया